हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग पटवारी के सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिलेबस जो कि ऑफिशियली अभी नहीं आया है, तो मैंने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के सिलेबस को इकट्ठा किया। हमारे जो 8 सब्जेक्ट हैं उनके क्या सिलेबस हो सकते हैं, उसे कंटेंट मैं एक साथ लेकर के आपके सामने लेकर के आया हूं। आज के इस सेशन में हम लोग सिलेबस, रणनीति, क्या रणनीति रखें, कौन से बुक्स को प्रेफर करें, इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो शून्य से शिखर। ये मैं क्यों लेकर के आया हूं? मैं जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊंगा उसे बेसिक से बिल्कुल उच्च स्तर तक आपको लेकर के जाऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी करेंगे और थ्योरी भी पढ़ेंगे, वो भी बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आपको बता दूं 5 मुख्य बिंदु, इन 5 बिंदुओं पर ही चर्चा करूंगा। पहला है पाठ्यक्रम, क्या होगा पाठ्यक्रम। दूसरा है बुक्स, किन बुक्स को पढ़ें, किसे प्रेफर करें, प्रैक्टिस कैसे करें। तीसरा है स्ट्रेटेजी। चौथा है क्या बिना कोचिंग के पटवारी निकल सकता है, क्या बिना कोचिंग के पटवारी पार की जा सकती है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहां से करें। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बिना कोचिंग के भी पटवारी निकाली जा सकती है, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक, सबसे पहला पाठ्यक्रम यहां पर आप देख पा रहे हैं। मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उससे पहले आप लोग को ये मैं बता दूं कि जो विज्ञान है हमारा, विज्ञान 25 मार्क्स की आएगी। उसके बाद हिंदी 25 मार्क्स की आएगी। टोटल 8 सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए पार्ट बी। एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहां पर सिर्फ एक पेपर होगा, सिर्फ एक पेपर होगा, और उस पेपर को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला पेपर पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। सामान्य विज्ञान 25 मार्क्स, सामान्य हिंदी 25 मार्क्स, सामान्य अंग्रेजी 25 और सामान्य गणित, ये सभी 25-25 का वेटेज लेकर के बैठे हैं। ऑन एन एवरेज ये हम अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि इनका जो टोटल है वो 100 मार्क्स हो गया। इसी तरीके से पार्ट बी को जो इन्होंने डिवाइड किया, सामान्य ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, तार्किक योग्यता, अभिरुचि को एक साथ ले लो, और प्रबंधन। इन 4 सब्जेक्ट को अगर जोड़ दें तो 100 मार्क्स का ये भी आएगा, जो कि 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। नया सब्जेक्ट है प्रबंधन, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य विज्ञान अलग से दिया है, इसका मतलब है हमें सामान्य विज्ञान पर समझ विकसित करना बहुत जरूरी है, और मैं सामान्य विज्ञान को विस्तार से चर्चा करूंगा। पूरा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर फ्री पढ़ाऊंगा, बेसिक से, और पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। ठीक, इसके बाद मैथ वगैरह पढ़ाएंगे, फिर देखेंगे लास्ट में मैनेजमेंट भी देख लेंगे। शुरुआत हम लोग साइंस से करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखोगे। क्या मैं आपको बुक्स रेफर करने वाला हूं, उसे ध्यान से समझिए। आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक्स को लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। परंतु आपको पेपर्स, जो MPPEB का पेपर है साथियों, सब लोगों को पता है, ग्रुप 2 सब ग्रुप, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत पटवारी को भी रखा गया है, शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 3000 के आसपास पोस्ट है। तो ये पटवारी का सिलेबस, इसीलिए इसमें से पंचायती राज को हटाया है। क्यों? क्योंकि कई पोस्ट के साथ इसे लाया गया है, जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आता है।
इसी बेस पर मैंने सिलेबस को भी अरेंज किया है। क्लियर है? तो आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसे लगाना है। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं, मैं आपको जो गाइडेंस दे रहा हूं, ये है कि लास्ट जो पेपर्स हैं वो भी किसका, पीईबी का, व्यापम का। व्यापम की बुक्स आ रही हैं जो कि चैप्टर वाइज हैं, जो कि सारे प्रश्नों को एकत्रित किया गया है जितने भी अभी तक व्यापम में पूछे गए हैं। तो आपके 8 सब्जेक्ट के इन पेपरों को आप ले लीजिए, जो कि क्या है, चैप्टर वाइज हैं। ये ध्यान रखना, आपको चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर आपको लेने हैं। आपको सामान्य विज्ञान का ले लो, थोड़ा मोटा आएगा, आपको यहां पर खर्चा करना है। क्यों? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप पटवारी बनोगे, आप बिल्कुल पटवारी बनोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो जितने कोई और ना कर पाया हो। तो इन बुक्स को आप ले सकते हो, ठीक है। यहां पर अंग्रेजी का है, ये हमारा हिंदी का है। इसी तरीके से आपका तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग वाला है, और ये आपका मैथ का है। फिर उसके बाद कंप्यूटर का। 6 सब्जेक्ट हो गए, बच गए 2 सब्जेक्ट, सामान्य ज्ञान और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए अभी आप हड़बड़ाइए मत, मैनेजमेंट के लिए थोड़ा वेट करिए। मैनेजमेंट के लिए आपको दिसंबर तक अच्छी बुक्स आ जाएंगी। अभी मार्केट में जो भी अवेलेबल है मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैनेजमेंट के लिए थोड़ा इंतजार करिए, अच्छे कंटेंट बनेंगे, उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखिए। और सामान्य ज्ञान के लिए आपको लूसेंट काफी है, ठीक। जो लोग अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो वहां सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो, हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी वगैरह, उसी को रिवाइज करिए, ठीक है। आप इन पर ज्यादा फोकस करिए, किस पर, मैथ पर, आपकी रीजनिंग पर, क्योंकि ये दोनों मिला के 50 नंबर का आएगा। थोड़ा सा मैथ अच्छा करना पड़ेगा, 50 नंबर का वेटेज सिर्फ मैथ और रीजनिंग लेकर के बैठा है। हिंदी और कंप्यूटर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इनको जल्दी जल्दी खत्म भी कर सकते हो। 3 महीने में आप खत्म करना है, इसकी भी अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, जितने पेपर्स हैं, या तो उन्हें डाउनलोड करो, उन्हें एकत्रित करो, प्रिंट आउट निकालो, उसके सॉल्यूशंस बनाओ, या फिर जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं इनकी प्रैक्टिस करो, इनकी प्रैक्टिस करो। पेपर्स को हमको सॉल्व करना है। सर अब थ्योरी के बिना हम पेपर कैसे सॉल्व करें, हम कहां से पढ़ें, हम कैसे पढ़ें? तो इसके लिए भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको हिंदी के लिए पर्टिकुलर लूसेंट भी, पूरा जो लूसेंट की हिंदी आती है उसे भी आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक और हिंदी की तत्वबाण आ रही है, ये भी काफी अच्छी है, इसे भी आप ले सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन ले लो, अच्छी बुक है। और लूसेंट की तो बुक है ही, 1 लाइनर, ठीक है, काफी ज्यादा इसमें है, तो सभी कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजमेंट अगले महीने लेना, दिसंबर में लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट तक आप यहाँ से शुरुआत तो करिए पहले, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब सिलेबस की ओर चलते हैं। सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक। ये जो सिलेबस दिया गया है मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं एक ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का सिलेबस लेकर के आया हूं, क्योंकि यहां से ही प्रश्न बनेंगे और हो सकता है कि नया सिलेबस जल्दी अपडेट हो तो मैं आपको उसका आपके सामने फिर लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स भौतिक विज्ञान का आप सिलेबस देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, ठीक। क्या क्या दिया हुआ है, वेट, मास, वॉल्यूम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन। हिंदी मीडियम में वजन, द्रव्यमान, मात्रा, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब लाइट में आ जाएगा, ठीक। लाइट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इन सभी को पढ़ाते हुए। फिर आपका पारदर्शिता, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इन पर आधारित प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इन टॉपिक्स को हमको पहले कर लेना है। सिलेबस थोड़ा कम है साइंस का, तो आपको इसके अलावा भी करना है, जो कि मैं कराऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पूरा मैं आपको
कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब की बारी हम पटवारी बन के रहेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में रासायनिक क्रिया, विभिन्न अम्ल क्षार, गैस, लवण, धातु, अधातु, उसके बाद रासायनिक सूत्र, संतुलन, उसके तत्व, ये सारे पोर्शन से प्रश्न बनेगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जिसको टफ लगता है उसके लिए आसान हम बनाएंगे और आपसे कहलाएंगे कि हाँ बहुत आसान है। फिर बायोलॉजी जीव विज्ञान में पूरा मानव शरीर संरचना पढ़ना है। मानव शरीर संरचना में हर एक पार्ट को हमको देखना है, चाहे वो हृदय हो, लंग्स हो, है ना, किडनी, फेफड़े, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ हमको, छोटी आंत बड़ी आंत, सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, उसके अलावा बैक्टीरिया, रोग, बीमारियां, उनके लक्षण, इन सभी को डिटेल में पढ़ना है और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंग्लिश मीडियम के ले लेना। अब बात करते हैं हिंदी की। सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी, सामान्य विज्ञान देख लिया, हिंदी जो कि ये भी 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। चलिए, यहां पर जितनी भी व्याकरण से संबंधित चीजें हैं आपको पूरा कवर करना है। क्या? अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधियां, संधि विच्छेद, विलोम, स्त्रीलिंग, बहुवचन, मुहावरे, पर्यायवाची, अनेक शब्द के एक शब्द, ये सारी चीजें, मतलब हिंदी में जितनी चीजें दी गई हैं आपको सब कुछ पढ़ना है। अब वो दिन गए कि 2-4 टॉपिक बता दो, हम पढ़ लेंगे, हम निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं है। पढ़ना सब कुछ है, सब कुछ प्रैक्टिस करना है। सारे टॉपिक हिंदी के लगभग आ गए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, कहावतें, लोकोक्ति, ठीक है, ये सब फिर रचना वगैरह है, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ाई जोरों से चालू कर दो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को मैंने थोड़ा सा आपके लिए आसान बना दिया है। क्या? ये वाला सिलेबस दिया हुआ है और मैं आपके लिए ये बना करके दिया हूं कि आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा बेसिक से, आपको मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा बेसिक से, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, वॉइस, एडजेक्टिव, ये सब डिटेल में पढ़ना है। ये मैंने टॉपिक आपको बता दिए। अब पूछेगा क्या? स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपका मॉडल्स क्लियर होगा तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडल नहीं पूछा जाएगा? क्या फिल इन द ब्लैंक्स में टेंस नहीं आएगा? क्या स्पॉट द एरर में टेंस नहीं आएगा? क्या स्पॉट द एरर में वॉइस नहीं पूछा जाएगा, एडजेक्टिव नहीं होगा? तो आपके प्रश्नों की जो नेचर होगी वो नेचर ये होगा कि आपका स्पॉट द एरर आएगा। आपको इस तरीके के प्रश्नों से हैबिचुअल होना है, हैबिट बनाना है। परंतु बेसिक क्या पढ़ना है आपको? यही टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, वॉइस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, ये सारी चीजों पर विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इन सभी चीजों पर प्रश्न बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस सफलिंग, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, ये सब तभी आप आएंगे जब ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना है ये सभी खत्म कर लेते हो, उसके बाद बाकी की चीजों भी कमांड कर लेते हो। ठीक है, लिख लो। अब बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट का, जनरल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं छूटा है, सब पढ़ना है आपको, सब पढ़ना है। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस। अब इक्वेशंस बनाना अगर आपको आता है, अगर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, समीकरणों को सॉल्व करना आता है, तब आप ऐसे प्रॉब्लम्स में नहीं फंसोगे। तब आप टाइम एंड डिस्टेंस, वोट वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, इन सभी टाइप के क्वेश्चंस में, पाइप्स एंड सिस्टम्स, इन सभी प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब इक्वेशंस बनाना और उसे सॉल्व करना आएगा। तो मैथ में मैं आपको इक्वेशंस को बहुत अच्छे से, एकदम बेसिक लेवल से, ये मैं मान के चलूंगा कि आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ और साइंस पूरा मैं लेने वाला हूं। ठीक, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पूरा पढ़ेंगे। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, बाकी के टॉपिक भी देख लो, टाइम एंड वर्क है, नंबर सिस्टम है, डिस्काउंट है। हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? नंबर सिस्टम से करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। एचसीएफ, एलसीएम निकालना सीखेंगे, प्रॉफिट लॉस देखेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ठीक, ये सारा का सारा हिंदी में। ये नीचे नहीं दिख रहा है, यहां पर है डाटा व्याख्या। मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा,
आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, श्री रामा एकेडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम, श्री रामा एकेडमी। मैं आपको लास्ट में टेलीग्राम का चैनल भी दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जुड़ जाओगे। वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, मैथ में, एडवांस मैथ में भी आपको थोड़ा पढ़ना है। जैसे प्रश्न बनते हैं आपको ट्रायंगल वगैरह दे देता है, ठीक, बोल देता है कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, इस टाइप का कुछ आकृति बना करके। और भी तरह तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ये सब क्षेत्रमिति 2D 3D आएगा। 2D 3D क्षेत्रमिति मतलब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जो भी हम शेप एंड साइज शेप पढ़ते हैं, जैसे कि सर्कल है, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इन सभी को हमने 2D में डाल दिया। और जिसमें हमने इसकी तीसरी विमा भी जोड़ दी, वो 3D हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ऊंचाई दूरी, बीजगणित, इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। इसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें हम लोग, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ठीक, आपको ज्यादातर किस में वर्क करना है? पहला तो एमपी जितनी भी है, एमपी जीके, इस पर वर्क करना है। और दूसरा भारतीय संविधान। ये 2 टॉपिक, 2 सब्जेक्ट को आपको जीके के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनेंगे, बाकी से भी बनेंगे पर उतने नहीं बनेंगे जितने कि भारतीय संविधान से बनेगा और एमपी जीके से बनेगा। करंट अफेयर के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं हो सकता है कुछ वीडियोस लेकर के आऊंगा करंट अफेयर पर। ठीक, तो करंट अफेयर से थोड़ा सा आपको क्या रहना है, रूबरू रहना है। करंट अफेयर से थोड़ा टच में रहिए, ताकि बेसिक के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो आप बिना पढ़े भी लगा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करंट अफेयर से जुड़े रहना है। न्यूज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस पर फालतू की न्यूज में नहीं, फालतू के न्यूज में नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। बाकी का सिलेबस खोल के अगर आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप भारतीय संविधान और एमपीजीके पर वर्क करिए और वर्तमान घटनाओं पर। बाकी चीजें आपसे जितना हो सकती है उतना करते चलिए। ठीक, आपके पास 8 सब्जेक्ट है, 8 में से जो सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं शुरुआत कर दीजिए, पढ़ना चालू कर दीजिए, जी तोड़ मेहनत चालू कर दीजिए। ठीक, अब बात करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। देखो स्कोर कहां कहां कर सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में और कंप्यूटर में स्कोर यहीं से कर सकते हो। 25 आउट ऑफ 25 मैथ में आ सकता है, बच्चों के आए हैं। रीजनिंग में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है और हिंदी में भी आ सकता है। मान लेते हैं प्रबंधन नया सब्जेक्ट है, ठीक है, कंप्यूटर में भी कोशिश करोगे तो आ जाएगा, अगर कुछ माइनर मिस्टेक्स नहीं करते हो तो। बेसिक से पढ़ो आप, चीजों को समझते हुए। क्या क्या है? फंडामेंटल कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक, कंप्यूटर जितने शॉर्ट कीज जो होते हैं, हमारे शॉर्टकट कीज जो होते हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। ये एब्रिविएशंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इनपुट आउटपुट, वायरसेस, जितने नए वायरसेस आ रहे हैं उनको भी आपको डेटा कलेक्ट करते हुए चलना है। फिर ब्राउजर्स जितने भी हैं, वेबसाइट्स हैं, डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, बाकी के भी नेटवर्क्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक, फिर डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट, स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा जनरल रीजनिंग की बात कर ले, 7 सब्जेक्ट की। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। घन, घनाभ, पासा, कैलेंडर। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, उसको और इस टॉपिक को जोड़ के बनाता है। ठीक है, इसका बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, बाकी प्रायिकता से जोड़ के प्रश्न बनते हैं, जो कि मैथ का पोर्शन है। घड़ी, कैलेंडर, आकृतियों की गणना, वेन आरेख, न्याय निगमन, कथन तर्क, है ना, कथन, पूर्व धारणाएं, निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकलता है। ठीक, कथन, कार्यवाही, परिणाम, कारण,
और निर्णय लेने की डिसीजन मेकिंग, आंकड़े पर्याप्तता, इस टाइप से प्रश्न बनेंगे, ये नेचर है। टॉपिक्स और भी क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल का जो सिलेबस है वो इसको आप लोग नोट कर लो। तार्किक क्रम, जंबलिंग जिसे बोलते हैं, है ना, वर्गीकरण, ऑड वन, आउट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा चारों में से अलग है, ऑड है, यूनिक है, उन चारों से जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक, उसे अलग करना है, इस तरीके का प्रश्न। सादृश्यता परीक्षण, गणितीय समीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध जो है, ब्लड रिलेशन, दूरी दिशा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, असमानताएं, नंबर श्रृंखला, लुप्त संख्या, विषम जोड़ी, बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। पजल हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट, फिर बाकी के ये प्रश्न भी आपको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट को बेसिक से पढ़ना है आपको, होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। पहले मैं साइंस का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, साइंस और मैथ को लेकर के चलूंगा, वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो मैं मैनेजमेंट करवाऊंगा। मैं 2 सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूं, साइंस की और मैथ की, ठीक। इसका समय रहते देखा जाएगा। प्रबंध क्या होता है, आपको पढ़ने का तरीका क्या रखना है, मैनेजमेंट में क्या होता है, ठीक, और क्या हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उससे हम संबंध कैसे स्थापित करें, ठीक है। तो कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं ऑफिस में, घर में, तमाम जगहों पर कैसे प्रबंध किया जा रहा है, उन सब चीजों को हमको डिटेल में पढ़ना है। वैज्ञानिक प्रबंध, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संचार, नियंत्रण, निर्णयन, संगठन, बजट, लेखांकन, लेखा परीक्षा, विपणन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें जो भी संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो आपको इसी वे में पढ़ना है, ये बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है। इसी वे में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए जो बुक है वो आपको अभी नहीं खरीदना है, बाद में लेना है, थोड़ा सा मार्केट में अच्छी बुक आने दो, मैं खुद रेफर करा दूंगा। क्लियर है? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अब जो हमारा 5वां बिंदु था, क्या बिना कोचिंग के हम लोग पटवारी बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हो। देखो क्या क्या करना है आपको। आपको सबसे पहले जो मैंने बोला प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं उसे ले लो, किसी भी पब्लिशर की ले लो, परंतु क्या होना चाहिए, वो चैप्टर वाइज होना चाहिए, चैप्टर वाइज होना चाहिए। चैप्टर वाइज प्रश्नों का एक श्रृंखला होगा, तो आप टॉपिक पढ़ोगे तो प्रश्न वहीं पे लगा लोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। प्रश्न क्वेश्चंस आपको बनाते चलना है। दूसरी चीज, कहां से पढ़ें? बुक्स है, यूट्यूब है, आपको मैं बता दूं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो हैं आपको YouTube पर फ्री में मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना है, परंतु मैं उन साथियों के लिए ये बात कर रहा हूं जो कोचिंग्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, मैं भी पढ़ाऊंगा। साइंस तो मैं पूरा मैं पढ़ाऊंगा ही, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। साइंस में पढ़ाऊंगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर। अब एक बात बताओ, सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक है हिंदी में जो ना आया हो? ऐसा कोई टॉपिक है कंप्यूटर का जो ना आया हो? ऐसा कोई टॉपिक है मैथ और रीजनिंग में जो ना आया हो? सब तो पढ़ना है, तो बेसिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो वहां से पढ़ो, फिर आप प्रैक्टिस करो जो मैं आपको बुक्स बता रहा हूं। क्लियर? बाकी चीजें हम लोग देखते जाएंगे। जीके थोड़ा थोड़ा करते चलो, जीके भी तमाम जीके के जो पोर्शन है, तमाम सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, भरा पड़ा है यूट्यूब पर। मत जाओ कहीं पर, पैसा अगर है लगा लो कहीं पे, परंतु आप बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हो, मैं इसकी 100% गारंटी दे रहा हूं। क्लियर? कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5। इसके बाद मैनेजमेंट है, जीके है, ठीक, उनको आप लोग देख सकते हो, वो भी फ्री पे मिल जाएगा, मैनेजमेंट भी देख लेंगे।
ठीक, तो आई होप पूरा सेशन आपको मजा आया होगा, है ना। और कोई भी अगर डाउट है या कोई पॉइंट यहाँ पर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर लो, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल मिलेंगी। ठीक, बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाओ, परंतु टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओ, जहां पर मैं साइंस के पीडीएफ भी अपलोड कराऊंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक, ऐप पे भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है। किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए टेलीग्राम पर संपर्क करिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक, तो यहीं पर हम अपने पूरे सेशन को खत्म करते हैं। तो तब तक प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।